नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम हिंदी साहित्य की प्रमुख विधा नाटक और एकांकी में अंतर देखेंगे। इससे पहले हम दोनों की परिभाषाएं भी देख लेते हैं ताकि हमको उनमें अंतर करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नाटक एक अभिनय परक विधा है जिसमें संपूर्ण मानव जीवन का रोचक एवं कौतूहलपूर्ण वर्णन होता है। यह एक दृश्य काव्य है। नाटक एक अभिनय परक विधा है, यानी कि नाटक का रंगमंच पे अभिनय किया जाता है और जिसमें मानव जीवन जिसकी भी उसमें जिसका नाटक किया जाता है, जिसके विषय में तो उसकी रोचकता के साथ और कौतूहलता के साथ उसका वर्णन किया जाता है। ये दृश्य काव्य है। जब रंगमंच पे इसका मंचन होता है तो वो दृश्य की श्रेणी में आता है। उदाहरण स्वरूप हम देख लेते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र के सिंदूर की होली, और इसी में एक सबसे प्रसिद्ध नाटक है ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है ध्रुव स्वामिनी। ऐतिहासिक नाटक है जो अत्यंत प्रसिद्ध है। इसके बाद देखते हैं हम एकांकी। एकांकी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एकांकी एक अंक का नाटक होता है, यानी कि इसमें एक अंक होता है जिसमें एक ही घटना नाटकीय कौशल से कौतूहल का संचार करते हुए चरम सीमा तक पहुंचती है। यानी एकांकी एक अंक का नाटक होता है। नाटक में कई अंक होते हैं, एक से उसमें पाँच से अधिक अंक होते हैं, जबकि एकांकी में सिर्फ एक अंक होता है और एक ही कथा वस्तु होती है जिसमें एक ही घटना नाटकीय कौशल से कौतूहल का संचार करते हुए अपनी चरम सीमा तक पहुंचती है। यानी कि इसमें एक ही घटना होती है जो संपूर्ण एकांकी में जिसका वर्णन किया जाता है। उदाहरण स्वरूप रामकुमार वर्मा जो एकांकी सम्राट हैं, तो उनका एक एकांकी है दीपदान। तो अब हम इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। नाटक और एकांकी में अंतर। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। नाटक मुख्य कथा के साथ गौड़ प्रसंग भी होता है जो वृहद होता है। नाटक में क्या होता है, एक तो मुख्य कथा होती है और उसके साथ साथ और गौड़ प्रसंग भी चलते हैं जो काफ़ी दूर तक चलते रहते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। और जबकि एकांकी में एक ही कथा वस्तु होती है जो संक्षिप्त होती है। एकांकी में एक ही कथा होती है, एक ही किसी घटना का वर्णन होता है जो अंत तक चलता है और जो काफ़ी संक्षिप्त होता है, छोटा होता है। नंबर 2, अनेक नाटक में अनेक अंक और अनेक पात्र होते हैं। नाटक में कई अंक होते हैं और उसमें कई पात्र होते हैं, जबकि एकांकी में एक अंक और पात्रों की संख्या सीमित होती है। एकांकी में एक ही अंक होता है और उसमें पात्र भी बहुत कम होते हैं। नंबर 3, एक से अधिक चरित्र होते हैं जिनका विकास क्रमशः प्रकट किया जाता है। तो नाटक में क्या होता है, अनेक चरित्र होते हैं, यानी कि अनेक पात्र होंगे तो अनेक चरित्र होंगे जिनका विकास क्रमशः प्रकट किया जाता है। यानी धीरे धीरे जैसे जैसे उन पात्रों का नाटक में योगदान आता है वैसे वैसे उनका चरित्र प्रकट होता रहता है। जबकि एकांकी में एक चरित्र होता है जो तत्काल प्रकट हो जाता है। यानी एकांकी का एक नायक होता है या एक नायिका होती है, जो भी वो तुरंत ही शुरू में ही देखने को मिल जाता है। कथा वस्तु की विकास प्रक्रिया की गति मंद होती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो नाटक में क्या होता है, जो उसकी कथा वस्तु होती है तो उसकी जो कथा वस्तु धीरे धीरे चलती रहती है, यानी कि उसका विकास धीरे धीरे होता है। जबकि एकांकी का कथानक प्रारंभ से ही चरम लक्ष्य की ओर तीव्र गति से अग्रसर होता है। एकांकी में क्या होता है, जो उसका कथानक होता है या कथा वस्तु होती है वह शुरू से ही अपने चरम लक्ष्य की ओर और तेजी से आगे बढ़ जाती है। तो इस प्रकार आज आपने नाटक और एकांकी में अंतर देखा। इसके बाद भी
और अन्य विधाओं में अंतर लेकर आऊँगी। तो यदि आपको आज का वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।